नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीगंगानगर से आ रही एक बड़ी खबर से। हनुमानगढ़ रोड पर सीमा संदेश कार्यालय के सामने ओवरटेक करने के चलते कार बेकाबू हो गई और ट्रक से जा भिड़ी। हादसे की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक कार चालक की लापरवाही किस तरह से उसको भारी पड़ जाती। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कार में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। ओवरटेक करने की कोशिश और इसी दौरान यह हादसा हुआ। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज। इसमें गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन ओवरटेक करने की कोशिश कितनी भारी पड़ सकती है, आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा की पोल एक बार फिर खुल गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह जेल में राशन सप्लाई करने के दौरान कैदियों तक मोबाइल फोन, चार्जर, ईयरफोन पहुंचाया जा रहा है। राशन की बोरियों में छिपाकर कैदियों के पास मोबाइल फोन पहुंचाया जा रहा है और जेल की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 फरवरी को जेल के एक अधिकारी ने इस वीडियो को बनाया। 24 फरवरी को एक्शन में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल की तलाशी ली तो 17 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड बरामद किए गए। पूरी तफ्तीश के बाद जेल के उप कारापाल, मुख्य प्रहरी, राशन स्टोर कारापाल प्रशासन और प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर डीजीपी जेल राजीव दासोत को रिपोर्ट भेजी गई। उधर बाड़मेर के चौहटन इलाके से दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला से 10 महीने तक गैंगरेप किया गया और जब महिला गर्भवती हो गई तो जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता का अबॉर्शन करवा दिया गया। पीड़िता ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नंबर ले गया, नंबर ले जाए पास हुंडा काम किया कि बच्चों पेट तो 3 महीना बच्चों तो दूसरे नहीं गया अहमदाबाद। जांच है, इसमें इस लेडीज को ले जाया गया वहां और उस जांच रिपोर्ट में इसका जो ये प्रेगनेंसी का रिजल्ट है वो रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ये रिजल्ट ये देखिए, इसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया है, ये ऊपर दिख रहा है। ये पॉजिटिव रिजल्ट आया तब इनको फिर जब पूरा पता लगा सोनोग्राफी में, तब इस महिला पर और इसके परिवार वालों पर दबाव बनाया गया कि आप लोग इस महिला का गर्भ गिराओ और इसको मारने की धमकी दी। अब बात करते हैं पंचायत के तुगलकी फरमान की। राजसमंद में एक ऐसा मामला सामने आया। रेलमगरा उपखंड की बामणिया कला गांव में पहले तो एक महिला से गांव के दबंग ने मारपीट की और जब पीड़िता ने रेलमगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई तो गलती मानने के बजाय उस दबंग ने पंच पटेलों का सहारा लिया और समाज की पंचायत जमा कर दी। हद देखिए, न्याय करने वाले पटेलों ने न्याय करने के बजाय पीड़िता का ही समाज से हुक्का पानी बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। पीड़िता ने अपने पति के साथ जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई तो एएसपी राजेश गुप्ता ने रेलमगरा थाने से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। थाने में रिपोर्ट किया कि मारपीट किया तो वहां मेरे को मंदिर पे बुला के बहुत जलील किया। फिर लोगों ने हमारे को क्या पता गांव खिलाफ कर दिया कि बोला कि तुम्हारा हमारे गांव में कोई नहीं बोलता है, चालता है, पानी नहीं लाता है टैंकर का। हमारे घर वाले के साथ ऐसे मारपीट हुई। इसके बाद में गांव में पंचायत बुलाई इन लोगों ने, तो मंदिर पर पूरी पंचायत इकट्ठी हुई, मेरे को बुलाया तो बोले कि तू थाने में क्यों गया, केस क्यों किया है। मैं बोला मेरे घर वाले के साथ में मारपीट हुई इसीलिए किया है। पंचायत ने फिर ये फैसला किया कि इसको गांव से खिलाफ कर दो,
पड़ोसी एक महिला थाने यहाँ ऑफिस में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बताया कि परिवार के ही कुछ लोगों के साथ उनके जमीन को लेकर विवाद है। उस विवाद की वजह से समाज के लोगों ने इकट्ठा हो गए, उनका जो है वो हुक्का पानी बंद कर दिया गांव में और समाज से बहिष्कृत कर दिया। इस तरह की एक रिपोर्ट उन्होंने इस कार्यालय में ज्ञापन के रूप में पेश की है। एसएचओ रेल मंगरा को उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करके तुरंत जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। चलिए अब बात करते हैं न्यूज 18 राजस्थान के खबर के असर की। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। दरअसल बूंदी में सूदखोरों ने एक दलित परिवार के मकान पर ताला जड़ उसे मकान से बाहर निकाल दिया था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद सदर थाना पुलिस ने सूदखोरों को थाने बुलाया। दलित परिवार को भी थाने बुलाया गया और समझाइश करवाई और सहमति बनी। 20% ब्याज की बजाय 1.5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से राशि लौटाने पर पुलिस ने दलित परिवार के घर पर लगे ताले को भी तोड़ दिया और मकान पर कब्जा दिलवाया। परिवार ने न्यूज 18 और पुलिस को दिल से शुक्रिया कहा। आज इनका आपस में बात हुई है, ये जो है रामनिवास वगैरह, ये लोग उसको जो 1.5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से जो या जो भी बैंक ब्याज के हिसाब से जैसा ये चाहेंगे उस हिसाब से ये ब्याज सहित उसका पैसा वापस दे देंगे और मकान इनके पास रह जाएगा। अन्यथा ये मकान किसी को बेचना चाहें बेच के दें, ये अब इनका पर्सनल मामला है। उससे आज आपका मकान खुल गया? सर बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। हम बहुत दर की ठोकर खा रहे थे सब, हम तो गाँव तो पुलिस ने खुलवा दिया मकान आज? हाँ, पुलिस ने खुलवा दिया सर, हमारी मदद कर दी पुलिस ने। कोटा के मकबरा थाने में अजीबो गरीब घटनाक्रम हो गया, जब थाने में एक परिवादी सीआई के सामने कुर्सी पर जैसे ही बैठा अचानक गश खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अचानक हुई मौत से थाने में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस परिवादी को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हार्ट पेशेंट थे ना, ये तो हार्ट पेशेंट थे, बाईपास सर्जरी तो इनकी थी सही। तो इन्होंने थानेदार साहब ने बुलाया था इनको जांच के लिए। अब मैं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे सामने, तबियत इनकी बिगड़ी। थानेदार साहब के सामने डेथ हो गई? थानेदार साहब मैं भी वहीं था ना, सीआई साहब के सामने मैं भी वहीं था, कोई ऐसी बात नहीं हुई। वहाँ बैठे थे, अचानक इनकी तबियत बिगड़ गई वहाँ। इसके अंदर में दूसरे पक्ष ने मतलब हमारे को सही हिसाब नहीं दिया है, तो इन्होंने परिवाद दिया था। उस परिवाद की जांच के अंदर दोनों पक्ष थाने पे स्वयं उपस्थित आए थे, जिनमें 4-5 आदमी थे। इनके साथ में एक अब्दुल अजीज, अब्दुल शकूर, अब्दुल अजीज और एक रफीक, ये साथ में आए थे। जैसे ये आए, आते ही कि सर हमारे ये मतलब चलो ठीक है बैठो, जैसे ही कुर्सी पे बैठे तुरंत वो एकदम ही अचेत हो गए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 अप्रैल को होने वाली रीट परीक्षा को स्थगित करते हुए नई तारीख का ऐलान किया है। अब यह परीक्षा 20 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर 2 सत्रों में आयोजित होगी। हालांकि आज बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षा तारीख बदलने के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अवसर देना बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब ने विधानसभा में जो घोषणा की है उसके अनुसार कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं उनको अवसर देने के लिए इस परीक्षा को 25 अप्रैल को स्थगित करके नई परीक्षा की तिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से बचना है तो सावधानी जरूरी है, लिहाजा प्रदेश सरकार ने भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों से आने वाले हर एक यात्री के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। श्रीगंगानगर में स्थिति क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक शर्मा। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की आहट को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाले हर एक यात्री के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। चूंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, संभवतः यही वजह रही है कि प्रदेश सरकार ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच अनिवार्य कर दी है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर की साधु वाली चेक पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से
साधुवाली चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ मेडिकल टीम यहाँ पर तैनात की गई है और हर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, क्या उनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है। हालांकि पंजाब से लगते हुए श्री गंगानगर जिले में अपडाउनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अपडाउनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो लोकल अपडाउनर्स हैं उनके लिए अलग प्रशासन ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं। यदि उनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनको सेल्फ क्वारंटाइन में रहने का एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। अभी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं, आप इस नज़ारे को देखिए किस तरह से जो पंजाब से श्री गंगानगर आते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में वाहन रोज आते हैं और हज़ारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। चूँकि अब श्री गंगानगर में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं, इसलिए ये एहतियातन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हम इस समय यहाँ पे जो मेडिकल की टीम तैनात है उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से वो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, उनके पास क्या निर्देश हैं। हमारे पास एक यही निर्देश है कि RT-PCR चेक करनी, नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना के बारे में, उसी को जाने देते हैं। जिसके पास नहीं होती है उसको वापस अपने घर। हालांकि फॉर्मेलिटी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अधिकांश लोगों को अभी अवेयर ही नहीं है कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी है या नहीं लानी है। वो अपना एड्रेस लगाकर या फिर उनके जो स्क्रीनिंग है, मेडिकल सिम्टम्स देख ले जा रहे हैं और उनको रवाना किया जा रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। कांग्रेस ने 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने पहले ही अपने लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है, यानी अब उपचुनाव के रण की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सज गया मैदान, लड़ाके भी तैयार। उपचुनाव के रण की तस्वीर हुई साफ। उपचुनाव का रण 3 का तलस्म। मैदान सज चुका है, ऐलान भी हो चुका है, लड़ाके भी तैयार हैं उपचुनाव के रण के लिए। प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही उपचुनाव के रण की तस्वीर साफ हो गई है। सहाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने गायत्री देवी पर दांव लगाया है तो बीजेपी ने रतन लाल जाट पर भरोसा जताया है। राजसमंद विधानसभा सीट से तनसुख बोहरा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मनोज मेघवाल पर विश्वास जताया है तो बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। मेरे पे विश्वास किया, विजन सरकार का मेरा विजन बहुत ही साफ है। मैं एक व्यवसाय प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और सदैव लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों की समस्याओं को निराकरण करता हूँ और इस एरिया के लिए मैं नया भी नहीं हूँ। गहलोत साहब, डोटासरा साहब ने इस पार्टी का टिकट मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके दिया। इसमें खड़ी उतर के मेरे साहब त्रिवेदी साहब का सपना साकार करूंगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अब नॉमिनेशन की तैयारी में जुट गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 30 मार्च को एक साथ ही तीनों सीटों पर नामांकन दाखिल करेगी तो बीजेपी भी 30 मार्च को ही नामांकन की तैयारी कर रही है। 17 अप्रैल को तीनों सीटों के लिए मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून के खिलाफ दौसा के छारेड़ा गांव में हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए, जहां सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं और इन कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है। साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। इस दौरान राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष कुमार शर्मा ने। किसान नेता राकेश टिकैत आज दौसा में महापंचायत में आए हैं और दौसा में महापंचायत को इन्होंने संबोधित किया है। सर, 4 महीने हो गए दिल्ली में आंदोलन चलते हुए, दिल्ली की बॉर्डर पर। अब कितना लंबा आंदोलन चलेगा, क्या? अरे अभी तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं हुआ। किसान तो सरसों की फसल बोकर उस पर अगर ओलावृष्टि हो जाए तो अगली फसल की तैयारी करे। तो अभी तो एक फसल का ही तो आंदोलन है, कोई ज्यादा लंबा थोड़ा हो गया। कितने लंबा आंदोलन चलेगा फिर? क्या पता, कितना देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष चली आजाद लड़ाई, ये तो चलेगा। ये अभी आप 8 महीने की कह रहे थे। हमें ये है कि नवंबर दिसंबर में
सरकार बात कर सकती है। गांव की कहावत है कि अगर कोई मेले में रल जाएगा तो वो अगले साल मेले में जरूर आएगा घूम वहां पे, तो अपने परिवार को मेले का रला हुआ मेले में मिलता है। तो सरकार सर्दी में गई तो सर्दी में मिलेगी। किसानों को आमंत्रित भी कर रहे हो खाट लेके आ जाओ। हाँ, खाट लेके आ जाओ। कोई ये कह लगा मैं तो अपने घर बिना नींद नहीं आती, मैं तो उसी खाट पे नींद आवे भाई अपनी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अर्थ आवर पर मुख्यमंत्री निवास में 1 घंटे बिजली बंद रही। रात 8:30 बजे से 1 घंटे तक बिजली बंद रही मुख्यमंत्री आवास की। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी है। साथ ही अर्थ आवर पर बिजली उपकरण बंद करने की भी अपील की है मुख्यमंत्री ने। तो 1 घंटे का पावर कट रहा मुख्यमंत्री निवास में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने ये तस्वीरें ट्वीट की हैं और खुद उन्होंने जानकारी दी कि अर्थ आवर पर 1 घंटे तक बिजली के उपकरण जो हैं वो बंद रहे। साथ ही लोगों से भी अपील की कि अर्थ आवर में कम से कम 1 घंटे के लिए अपने अपने घरों के बिजली के उपकरण जो हैं वो बंद रखें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने कहा कि होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे समरसता, सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश की उन्नति में भागीदार बने। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़ से बचें और राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का त्योहार मनाएं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होली और धुलंडी की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये भी अपील लोगों से की है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। साथ ही जो तमाम गाइडलाइंस हैं प्रदेश सरकार की कोरोना को लेकर, उनका ख्याल रखें, उसकी पालना करते हुए होली मनाएं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी होली के पावन पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली रंग, उत्साह और उमंग का त्योहार है, लेकिन इस बार कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राज्यपाल ने इस अवसर पर अपील की है कि त्योहार पर एहतियात बरतना ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। कोविड के लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले चिंताजनक हैं। याद रखें, कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसका जो यह नया स्ट्रेन है वह और भी खतरनाक है। यह तेजी से फैलता है। होली पर विशेष सावधानी रखें। यह रंगों का, उल्लास का और उमंग का त्योहार है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रंगों के इस पर्व पर विशेष सतर्कता रखें। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ में त्योहार न मनाएं। कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करें। वहीं कोरोना को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को रंगों से खेलने से बचना चाहिए। वहीं होलिका दहन के कार्यक्रम में भी ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने घर के बाहर व अंदर ही होलिका दहन करना चाहिए। तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। जहाँ तक संभव हो आप घर के बाहर या घर के अंदर भी ये होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हो। और रंगों का त्यौहार तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, ये अपील करना चाहते हैं। जिस ढंग से राजस्थान में कल 853 पॉजिटिव केसेस थे, राजधानी में 140 केस हैं। RUHS जहाँ पे 15 पॉजिटिव केसेस हमारे भर्ती रह गए थे, भर्ती मरीज 75 पहुँच गया कल आंकड़ा। अगर इसी ढंग से ये केसेस बढ़ते रहे तो ये त्योहार मनाना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने PCPNDT एक्ट के तहत बनाए गए इंपैक्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया।
इस सॉफ्टवेयर से सोनोग्राफी सेंटर में रजिस्ट्रेशन और भुगतान की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो सकेगी। चिकित्सा मंत्री ने ई संजीवनी मोबाइल ऐप और स्वास्थ्य दिवस कैलेंडर का भी विमोचन किया। ई संजीवनी मोबाइल ऐप से मरीज घर बैठे ही डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर पीसीपीएनडीटी एक्ट के बेहतर मॉनिटरिंग में काम आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।